सभी लोगों को नमामि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज का धम्म चर्चा का मुख्य विषय जो है वो बुद्ध एवं अहिंसा, यही आज का विषय है। बुद्ध को अहिंसा के रूप में किस रूप में जाना जाता है, अहिंसा परमो धर्म के रूप में जाना जाता है कि बुद्ध का कुछ और उपदेश है, इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। चर्चा का आधार त्रिपिटक होगा। त्रिपिटक में जो वर्णित है, जो जो कुछ पढ़ने को मिलता है वही आधार है। अभी भी भगवान बुद्ध राजगृह में ही रुके हुए हैं। जैसा कि हम लोग भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा में चल रहे हैं, तो बुद्ध अभी राजगृह में रुके हुए हैं। तो वहाँ पर बुद्ध का जो उपदेश आता है और उसके बाद भी आता है, इसकी हम अहिंसा के रूप में समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बुद्ध की उस वाणी पर चलते हैं जो बुद्ध ने बताया कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए, निब्बान प्राप्त करने के लिए या अरहत बनने के लिए सील आधार है। सील के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सील के बाद समाधि का अभ्यास करना है, मन को एकाग्र करना है, उसके बाद प्रज्ञावान बनना है, तभी हम अरहत बनते हैं। तो इसके लिए जरूरी है सील का पालन करना। अब उस सील में पहला सील आता है जिसमें है कि प्राणी हत्या हम नहीं करेंगे, मतलब किसी का जान नहीं लेंगे। क्यों जान नहीं लेंगे? क्योंकि जिस प्रकार जीवन या जीव जो ये कहते हैं, जिंदगी कहते हैं, जीवन कहते हैं, हमारे लिए जितना प्रिय है उतना ही प्रिय सारे जीवों के लिए है। बुद्ध यहाँ तक कहते हैं कि वनस्पति में भी जीव होता है। वनस्पति को भी अनावश्यक काटने या मारने की बात नहीं कही गई, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सील की बात करें तो उसमें प्राणी हत्या पर रोक लगाई गई है। किसी भी तरह की प्राणी हत्या पर रोक लगाई गई है कि प्राणी हत्या नहीं करना है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखना है, बुद्ध ने कहा चेतनाहंग भीखवे कम्मंग वदामि, मतलब किसी भी कर्म के पीछे तुम्हारी क्या चेतना है वही कर्म है और वही कर्म फलदायी है, उसी का फल हम भोगते हैं। तो अगर सील के तहत हम प्राणी हिंसा नहीं करना है, नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम चलते हैं, चींटी मर जाती है, बहुत सारे जीव मरते हैं चलने में, या कोई भी क्रियाकलाप करते हैं, खेती करते हैं, उसमें बहुत सारे जीव मरते हैं, तो क्या उसका रिजल्ट या उसका कर्म का फल मुझे भोगना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ चेतना, उस आदमी की चेतना हत्या करने का नहीं है, इसीलिए उसका फल उसे नहीं भोगना पड़ेगा। अब रह गई बात दूसरे सेंस में, यह तो बात यहाँ है, यह सील एक भिक्षु के लिए, एक सन्यासी के लिए व्रत के रूप में है। व्रत मतलब विनय के रूप में है, वह नियम है। वो नियम का अगर खंडन करेगा, भंजन करेगा, तो उसका फल उसे प्राप्त होगा। कहने का मतलब वो अरहत का मार्ग जो है, जो अरहत बनना है या निर्वाण प्राप्त करना है, उसमें उसे बहुत देरी होगी या वो प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन जहाँ तक एक गृहस्थ की बात है, उस गृहस्थ के बात में यहाँ उसके लिए छोड़ दिया गया है कि सील का पालन करना तुम्हारे ऊपर है। सील का अगर पालन करते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारा समाधि अच्छा होगा, तुम प्रज्ञावान अच्छा बनोगे। तो इसीलिए यह सील रखा गया है बुद्ध के अनुसार। अब इसमें हम कुछ चर्चा भगवान बुद्ध के समय की घटित घटना का हम चर्चा करते हैं। तब बुद्ध के समय में राजा बिंबिसार हुआ करते थे। वो मगध के राज थे जिन्हें सेनीय बिंबिसार कहते हैं। उनके सीमांत प्रदेश में उपद्रव हो गया था। तो जब उपद्रव हो गया, विद्रोह हो गया, तो अपने जो सेना नायक का जो महामंत्री था, महाअमात्य था, उसको राजा ने कहा कि जाओ सीमांत को ठीक करो। तो जो सीमांत को ठीक करने का उद्देश्य से वह आदेश दिया कि उसको ठीक करो, तो देखा क्या कि उसके जो अच्छे अच्छे योद्धा थे वो अब मिल नहीं रहे हैं, वो गए कहाँ। तो वह सेना नायक का जो मंत्री था वो खोजने लगा कहाँ गया। तो पता चला कि उसके जो मुख्य योद्धा थे वो सब के सब भिक्षु बन गए। तो यह भिक्षु क्यों बन गया, जब इसके बारे में जांच की गई तो पता चला वो भिक्षु इसीलिए बन गया
क्योंकि वह समझता था कि बुद्ध कहते हैं कि किसी का प्राणी का हरण करना, प्राण हरण करना, उसकी हत्या करना हिंसा है और उसका पाप कर्म का फल मुझे भोगना पड़ेगा। तो क्यों नहीं मैं इस सैनिक जो मैं हूँ इसको छोड़कर, राजा का काम छोड़कर मैं भिक्षु बन जाऊं, और भिक्षु बन जाने से मेरा इस पाप कर्म से मुक्ति भी मिल जाएगा और मैं आराम से भिक्षु का जीवन भी जी सकता हूँ। तो इस तरह से वो भिक्षु बन गया। जब यह बात जाकर जो मंत्री था, सेनानायक मंत्री महामत था, राजा बिंबिसार को कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, तो राजा बिंबिसार अपने जो वहाँ का व्यवहारिक न्यायाधीश थे या मंत्री थे, जिसे व्यवहारिक महामत कहा जाता है, जो जज थे, जस्टिस थे उस समय के, उनसे राय मशविरा करते हैं बिंबिसार। तो उनका कहना था कि जो इस तरह का किया है, मतलब जो लोग इन्हें भिक्षु बनाया है, जो भी भिक्षु बनाया होगा, तो उसका जो है ना सिर काट देना चाहिए, उसका जीभ निकाल लेना चाहिए और उसकी पसली तोड़ देनी चाहिए। यह वहाँ का जो न्यायाधीश था राजा बिंबिसार को ऐसा कहता है। अब राजा बिंबिसार को ऐसा कहता है तो चूंकि राजा बिंबिसार बुद्ध का अनन्य भक्त था, तो वह बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध के पास जाकर बुद्ध से कहता है कि भंते, कुछ ऐसे भी राजा हैं जो इसमें श्रद्धा नहीं रखते, तो आपके जो भिक्षु हैं वो इस तरह से किए हैं और इस तरह से करना क्या आप उचित समझते हैं? और आपसे मैं आग्रह करता हूं कि कम से कम जो राज सैनिक है उसको प्रवज्ञा नहीं दें, उसको सन्यासी नहीं बनाएं। तो ऐसी स्थिति में बुद्ध उस समय जितने भी भिक्षु थे सारे लोग को आदेश दिया कि कोई भी सैनिक को, प्लीज आप गप नहीं करें, आप लोग से अनुरोध है कि गप नहीं करें। तो वो जितने भी सैनिक थे उनको किसी को भिक्षु नहीं बनाना है, किसी को प्रवज्ञा नहीं देनी है। तो इस तरह से बुद्ध का वहाँ उपदेश आता है कि राज सैनिक जो है राज्य का काम करेंगे, उन्हें भिक्षु नहीं बनाना है। दूसरी घटना है, राजगीर से बुद्ध पहुँचते हैं वाराणसी के पास। वाराणसी के पास सारनाथ, जो आज के डेट में हम कहते हैं, उस समय ऋषि पत्तन या मिगदाव भी कहते थे उसको। तो वहाँ पर जो भिक्षु थे, उस षड्वर्गीय भिक्षु थे, तो वो भिक्षु क्या करते थे, बुद्ध के द्वारा कहा गया कि काठ का जो खड़ाऊं है वो नहीं पहनना है। बुद्ध के द्वारा ऐसा कहा गया कि उस समय काठ का खड़ाऊं होता था, जिसको पादुका भी कहते हैं, नहीं पहनना है। तो कुछ लोगों ने, कुछ भिक्षु ने किया कि काठ का खड़ाऊं नहीं पहनेंगे, तार के पत्ता को काटकर उस पत्ता से पादुका बनाया, चप्पल जिसको कहते हैं वो बनाया और उसको पहनना शुरू किया। अब जो तार का जो पत्ता था, जब काट लिया पत्ता तो तार सूख गया, तार का जो पौधा था, प्लांट था, पाम ट्री, वो सूख गया। अब यह चर्चा होने लगी। यह बात फिर पहुंची भगवान बुद्ध के पास कि भाई वो एक केंद्रीय जीव है, मतलब एक इंद्रिय जीव है। वृक्ष को यहाँ एक इंद्रिय जीव कहा गया है त्रिपिटक में, और उसका हिंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम जब पादुका बनाने के लिए उससे जो काटते हो, जो पत्ता काटते हो, तो उससे तार सूख जाता है। तो जब बुद्ध इसको मना करते हैं तो फिर वो दूसरा काम करता है कि तार तो मना कर दिए बुद्ध, तो बांस का काटने लगा। तो इसी तरह बांस सूख गया, तो फिर बांस को उन्होंने मना किया। इसी तरह से कमल की बात आई, कमल का पत्ता का बनाने लगा, कमल सूख गया, उस पर बुद्ध रोक लगाते हैं। कहने का मतलब बुद्ध वृक्ष को भी हिंसा करना या वृक्ष को भी सुखाना या उखाड़ने पर, काटने पर भिक्षुओं को रोक लगाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें भी एक इंद्रिय जीव है, वह भी एक जीव है। यह ऐसी मान्यता उस समय लोगों में भी थी और बुद्ध के द्वारा भी ऐसा कहा गया। तो यहाँ यह बात उत्पन्न होती है कि बुद्ध ने सिर्फ मनुष्य में ही नहीं, प्लांट में भी उन्होंने जीव को देखा और इसीलिए ऐसा मना किया। हाँ, कुछ जगहों पर बुद्ध ने कहा पादुका पहनना है, चप्पल पहनना है, वो पेशाब करने के लिए, पखाना जाने के लिए या आचमन के लिए ये कर सकते हैं। अब दूसरी एक घटना सिंह सेनापति से जुड़ा हुआ है। सिंह सेनापति वैशाली जो लिच्छवी गणराज था, वहाँ का सेनापति हुआ करता था और वो तैर्थियक था। उस समय कहने का मतलब महावीर जो स्वामी थे उस ग्रुप के वो अनुयायी थे। तो जब वो
बुद्ध का अनुयायी बनता है सिंह सेनापति, तब बुद्ध से वो कई सवाल करता है। कहता है कि मैं तो सेनापति हूँ और सेनापति के नाते मुझे दंड देना है, क्योंकि सेनापति हूँ तो कोई जो गलत करेगा उसको मैं दंड दूंगा। लेकिन आपके यहाँ तो कहा जाता है कि किसी को दंड नहीं देना है। यहाँ तक कि सेना नायक है तो हो सकता है वैसा मृत्यु दंड भी दे। और जो लुटेरे हैं, जो गलत काम करने वाले हैं, जो चोर है, डाकू हैं, वो तो छीनेंगे, वो मर्डर करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। वैसी स्थिति में क्या बुद्ध का अहिंसा उसके लिए छोड़ देना है कि वो जो करे करने दें? हम क्या कर सकते हैं वैसी स्थिति में? तब यहाँ पर वो बुद्ध कहते हैं कि अहिंसा का मुख्य स्थान जो है वो अपेक्ष नहीं है, निरपेक्ष है। मतलब हम कोशिश करेंगे कि दूसरे को सजा नहीं दे, लेकिन अगर सजा देना ही होगा तो देना ही होगा, क्योंकि मुझे वो कर्तव्य करना है। और जो बुरा कर्म करता है, जो भी बुराई करता है, जो उसे जो सजा मिल रही है, तो वो सजा उस जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश के द्वेष भावना के कारण नहीं मिल रही है, बल्कि उसके द्वारा जो कर्म किया गया है उसके फल के कारण उसे भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए यह मन में कहीं नहीं बैठाया जाए कि जो सजा किसी को दिया जाता है वह किसी द्वेष भावना से दी जाती है। अगर किसी के प्रति द्वेष है तब तो खैर अलग बात है, वो सजा नहीं देना चाहिए, क्योंकि पहले ही हमने इसकी चर्चा की है कि चेतनाहंग भिखवे कम्मंग बदामी। अगर चेतना उस तरह की है कि मैंने इसको इसके पाप कर्मों को सजा दिया, तब तो वो देना चाहिए। तो बुद्ध का अहिंसा जो है, इससे पता चलता है कि यह निरपेक्ष है और यह गृहस्थों के लिए यहाँ खुला हुआ है। यह एक सील है, लेकिन भिक्षु के लिए एक व्रत है। और भिक्षु उसका अगर खंडन करते हैं, भंजन करते हैं, हिंसा करते हैं, तो सजा भुगतने को तैयार है। अब यह बात यहाँ यह भी आती है, कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध चूंकि अहिंसा की बात करते हैं इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए। आपको मैं इसका एक उल्लेख करना चाहता हूँ कि सिंह सेनापति जब बुद्ध का अनुयायी बनता है तो बुद्ध का अनुयायी बनने के बाद दूसरे दिन के लिए भोजन को आमंत्रित करता है भिक्षु संघ के साथ बुद्ध को। और बुद्ध को जब भिक्षु संघ के साथ आमंत्रित करता है तो उस समय जो उनका मतलब जिस सिंह सेनापति जिस उस समय के संप्रदाय से या उस समय के विचार से जो जुड़े हुए थे, तैत्रिक थे या महावीर जी से जुड़े हुए थे, उस समय के जितने लोग थे साधु सन्यासी, वो हल्ला कर रहे हैं चौक चौराहों पर कि देखिए सिंह सेनापति भगवान बुद्ध को खिलाने के लिए मोटा पशु को मारा है और उसको बनाया है, उसका खाना बनाया है और बुद्ध को खिला रहा है। यह त्रिपिटक में वर्णन है। अब इस तरह से जो भी है, मतलब बुद्ध को मांस परोसा जाता है और बुद्ध खाते हैं। इसी तरह से उग गिरिप्रति था, उग गहपति जिसे कहते हैं, वो भी वैशाली का ही था। वो सुअर का मांस बुद्ध को समर्पित करता है और बुद्ध को जब समर्पित करता है खाने के लिए, बुद्ध खाते हैं। और वो उग गृहपति कहता है कि चूंकि सुअर का मांस मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए भंते जो अच्छा लगता है वो मैं दान करता हूँ, क्योंकि दान करने से वह चीज मुझे और अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से वो सुकर मनसंग शब्द उसमें यूज हुआ है, सुअर का मांस। वो बुद्ध वहां सुकर का मांस भी खाते हैं। तो कहने का मतलब, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भिक्षा पात्र में जो मिलता है वो खाना है, भिक्षा पात्र में मिल गया खाना है। लेकिन हम गृहस्थों के लिए, क्योंकि यहाँ उग्रपति को देखते हैं, वो गृहस्थ है और बुद्ध का अनुयायी भी है। सिंह सेनापति वो भी अनुयायी है और वो भी मांस पका रहा है और मांस खिला रहा है। बहुत जगहों पर चर्चा है इसकी। तो कहने का मतलब, हम बुराई को भलाई से जीते, न कि बुराई को भलाई जीत ले, ऐसी बात नहीं है। हम अपने बचाव तो करना ही है ना, हमें तो अपना बचाव करना ही है। तो ऐसी स्थिति में भगवान बुद्ध का जो अहिंसा है निरपेक्ष है। साधु साधु साधु। अगले रविवार को हम लोग जो चर्चा करेंगे, बुद्ध ने गृहस्थ धर्म के बारे में बताया और राजगृह में ही वो बता रहे हैं। तो इस पर हम लोग फिर चर्चा अगले रविवार को करेंगे। तब तक साधुवाद।